पथ प्रदर्शक बन सृष्टि के, मोह ममता हर लीन। भव बंधन सब काट कर, सुखद शरण निज दीन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए सांचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी। महापुरुष परमार्थ जगत के विशेषज्ञ और मर्मज्ञ होते हैं। आत्मा परमात्मा परलोक आदि का उन्हें पूरा पूरा ज्ञान होता है। महापुरुष उपदेश करते हैं और जीव को यह बतलाते हैं कि तुम शरीर नहीं हो जैसा कि तुम समझ बैठे हो, अपितु तुम्हारा वास्तविक स्वरूप तो कुछ और है। तुम तो आत्मा हो और परमात्मा का अंश हो। अधिकारी एवं संस्कारी जीव तो उनके कथन पर विश्वास करके लाभ उठा लेते हैं, लेकिन आम संसारी मनुष्य हठ पर अड़े रहकर महापुरुषों के वचन नहीं मानते। इससे उन लोगों की अपनी ही हानि होती है। आत्मा के विषय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए फरमाते हैं, आत्म दिव्य स्वरूप की आभा हैरान इसे कोई देखकर, नेति नेति कह कोई सुनाता इसके आश्चर्य पेख कर। इसके चमत्कारों को सुनकर सोचता यह क्या विषय, समझ न आ पाती किसी को वास्तव में क्या है यह आत्म तत्व बड़ा गहन है। साधारण व्यक्ति इसके स्वरूप को नहीं समझ सकते। उनके लिए यह आश्चर्य का ही विषय बना रहता है। जिस प्रकार मनुष्य संसार के पदार्थों को मन बुद्धि और इंद्रियों के माध्यम से देख सकता, स्पर्श कर सकता, विचार कर सकता और उनकी अनुभूति कर सकता है, आत्मा को उसी प्रकार देखना अथवा उसकी अनुभूति करना असंभव है, क्योंकि आत्मा अलौकिक है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है और वह मन बुद्धि तथा इंद्रियों से परे है। शरीर से परे इंद्रियां हैं, इंद्रियों से परे तू मन को जान। मन से है परे बुद्धि अर्जुन, बुद्धि से परे आत्मा को मान। अर्थात इंद्रियों को स्थूल शरीर से परे अर्थात सूक्ष्म कहते हैं। इन इंद्रियों से परे मन है और मन से भी परे बुद्धि है, और जो बुद्धि से भी अत्यंत परे है वह है आत्मा। तात्पर्य कि आत्मा अति सूक्ष्म है और मन बुद्धि की पहुंच से परे है, अतः प्रत्येक व्यक्ति उसे नहीं जान सकता। केवल ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष ही जो कि आत्म साक्षात्कार तथा ब्रह्म साक्षात्कार कर चुके होते हैं, आत्मा परमात्मा के अलौकिक रूप को भली भांति जानते और उनका वर्णन कर सकते हैं। कुछ लोग यह तर्क देते हैं कि शरीर की सब चेष्टाएं मस्तिष्क द्वारा होती हैं, अर्थात मस्तिष्क ही शरीर की समस्त क्रियाओं का चेतना स्रोत है। किंतु प्रश्न उत्पन्न होता है कि दुर्घटना आदि में मनुष्य के अचेत हो जाने पर अथवा सर्जरी में चिकित्सक द्वारा अचेत कर दिए जाने पर जब मनुष्य का मस्तिष्क भी चेतना शून्य हो जाता है, तब शरीर के आंतरिक अंग हृदय फेफड़े गुर्दे आदि किस शक्ति के आधार पर कार्यरत रहते हैं? वह शक्ति वस्तुतः आत्मा ही है। प्रसिद्ध शल्य चिकित्सक डॉक्टर हार्वे का कथन है कि मैं अपने जीवन के अनुभव द्वारा इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि मनुष्य के अंदर अवश्य ही कोई ऐसा तत्व विद्यमान है जो कि उसकी संपूर्ण चेतना शक्ति का स्रोत है और जिसे वैज्ञानिक भी अभी तक खोज पाने में सफल नहीं हुए। कदाचित यह वही तत्व है जिसे महापुरुष धर्म ग्रंथ आत्मा के नाम से पुकारते हैं। यथार्थ में यह
चेतन सत्ता अथवा आत्मा ही, जो कि ईश्वर का अंश है और अजर अमर तथा अविनाशी है, मनुष्य का वास्तविक स्वरूप है। जब तक यह आत्म तत्व अथवा चेतन सत्ता पंच भौतिक शरीर के अंदर विद्यमान रहती है, तब तक अंग भंग हो जाने पर भी शरीर कार्यरत रहता है। किंतु ज्यों ही यह आत्मसत्ता शरीर से उड़ान भर जाती है, तब शरीर सर्वांग संपन्न होते हुए भी निर्जीव और क्रियाहीन हो जाता है। कथा है कि एक राजा का लड़का अभी शैशव काल में ही था कि उसे देखकर एक ज्योतिषी ने कहा, राजन, आपका पुत्र एक महान त्यागी संत होगा। ज्योतिषी की भविष्यवाणी सुनकर राजा इस भय से कि कहीं लड़का सचमुच ही साधु न बन जाए, उसे हर प्रकार के भोग विलास तथा ऐश आराम के सामान उपलब्ध करा दिए। उसने सोचा कि राजकुमार जब विषय विलासिता में पूरी तरह फंस जाएगा तो वह साधु बनने का नाम ही ना लेगा। यह भी कैसी विडंबना है कि मनुष्य को अपने पुत्र का साधु बनना और भक्ति के पथ पर चलना पसंद ना हो और अपने पुत्र को इस श्रेष्ठ मार्ग से रोकने के लिए वह उसे विलासी और भोगी बना दे। उस राजा ने यही कुछ किया। इसके अतिरिक्त राजा ने पूरे राज्य में यह घोषणा भी करवा दी कि यदि कोई व्यक्ति शरीर छोड़ जाए तो उसकी अंत्येष्टि इस प्रकार की जाए कि राजकुमार को मौत की खबर तक न हो। जब राजा की मृत्यु हुई तो उसकी अंतिम क्रिया भी इस प्रकार से की गई कि राजकुमार को पिता की मृत्यु का पता न चले। राजकुमार के बार बार पूछने पर उसे यह कहकर टाल दिया जाता कि राजा तीर्थ यात्रा पर गए हैं। एक दिन बड़े धूमधाम से राजकुमार की सवारी निकली। उसमें अनेकों सुसज्जित घोड़े, रथ और पैदल सैनिक सम्मिलित थे। भांति भांति के बाजे बज रहे थे। मध्य में राजकुमार बहुमूल्य वस्त्र पहने राजसी ठाट बाट के साथ एक सुसज्जित हाथी पर सवार था। मार्ग के दोनों ओर लोगों की भीड़ एकत्र थी और राजकुमार के जय घोष से आकाश गूंज रहा था। एकाएक सवारी के आगे चल रहा एक अधिकारी गिरकर मर गया। उसके मरने से वहां एकदम भीड़ लग गई, जिससे सवारी रुक गई। भीड़ में शोर भी मच गया। वास्तविकता का पता लगाने के लिए राजकुमार स्वयं हाथी से नीचे उतरा और उस स्थान की ओर बढ़ गया जहां वह अधिकारी गिरा पड़ा था। राजकुमार को देखकर सब एक ओर हो गए। वहां पहुंचकर उसने क्या देखा कि एक व्यक्ति बीच मार्ग में गिरा पड़ा है और उसी के कारण सवारी रुकी है। राजकुमार ने अपने मंत्री को आदेश दिया, इसे शीघ्र ही खड़ा होने और आगे बढ़ने के लिए कहो। मंत्री एक सत्संगी पुरुष था। उसको ज्योतिषी की भविष्यवाणी याद आ गई। सोचने लगा कि सबके लाख प्रयत्न करने और सावधानी बरतने पर भी राजकुमार ने आज एक मृत व्यक्ति को देख ही लिया। शायद ज्योतिषी की भविष्यवाणी सत्य सिद्ध होने का समय आ गया है। यह सोचकर उसने उत्तर दिया, यह व्यक्ति अब खत्म हो चुका है, मर चुका है, इसलिए अब यह चलने फिरने में असमर्थ है। तभी राजकुमार बोला, अरे भाई, कैसी बातें कर रहे हो? इसमें क्या खत्म हो गया है? क्या मर गया? हाथ पैर सिर पेट आंख कान सभी कुछ तो मौजूद है, फिर इसमें मर क्या गया है? मंत्री बोला, सभी अंग विद्यमान होने पर भी इसमें जो चेतन सत्ता थी, इसे महापुरुष संत जन आत्मा कहते हैं। वह चूंकि इसमें से निकल गई है, इसलिए अब यह शरीर किसी भी स्थिति में चल फिर नहीं सकता। तभी राजकुमार बोला, इसका अर्थ यह हुआ कि सभी अंग ठीक ठाक होते हुए भी शरीर में आत्मा के न होने के कारण अब यह नहीं चल सकता। मंत्री बोला, जी हाँ, अब तो शरीर बेकार हो गया। वास्तविक वस्तु तो आत्मा ही है, वह गई तो सब कुछ गया। अब तो यह
पंच भौतिक जड़ शरीर ही शेष रह गया है, जो आत्मा के बिना निर्जीव, निष्प्राण और क्रियाहीन है। शरीर के निर्जीव हो जाने पर ही कहा जाता है कि व्यक्ति मर गया। तभी राजकुमार बोला, तो क्या सभी लोगों के साथ ऐसा ही होता है? क्या सभी मरते हैं? मंत्री बोला, जी हाँ, जिसने भी इस संसार में जन्म लिया है वह एक दिन अवश्य ही मरता है, यही प्रकृति का विधान है। तभी राजकुमार बोला, अच्छा, अब इस मरे हुए व्यक्ति का क्या करोगे? मंत्री ने कहा, इसे अग्नि के हवाले कर देंगे। फिर राजकुमार ने पूछा, तो क्या मेरे इस शरीर से भी एक दिन आत्मा निकल जाएगी, और तब क्या मेरे शरीर को भी अग्नि की भेंट कर दोगे? मंत्री ने कहा, वह तो सबके साथ ऐसा ही होता है। शरीर को या तो अग्नि की भेंट कर देते हैं या फिर धरती में दफन कर देते हैं। तभी राजकुमार बोला, इसका अभिप्राय यह हुआ कि मेरे इस शरीर की सत्ता अभी तक है। जब तक इसमें आत्मा विद्यमान है, उसके निकल जाने पर यह शरीर निष्प्राण हो जाएगा। मंत्री ने कहा, जी हाँ, वास्तविक वस्तु तो आत्मा ही है। तभी राजकुमार बोला, जब यह शरीर जड़ है और इसकी सत्ता आत्मा के कारण ही है, तब आत्मा ही वास्तविक वस्तु है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि मेरा वास्तविक स्वरूप आत्मा है, यह जड़ शरीर नहीं। मैं वास्तव में आत्मा हूँ, यह नश्वर एवं जड़ शरीर नहीं। जब ऐसा है तो फिर इस जड़ और नश्वर शरीर के लिए इतने ठाट बाट और आडंबर की क्या आवश्यकता है? मैं तो अब उस आत्म तत्व की खोज करूंगा जो कि मेरा वास्तविक स्वरूप है। यह कहकर उसने अपनी राजसी वस्त्र उतार दिए और साधु हो गया। उसने पूर्ण सद्गुरु की शरण ग्रहण कर उनसे आत्मज्ञान की प्राप्ति की और आत्म साक्षात्कार करके अपना जन्म सफल बना लिया। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए सांचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी।